अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और किताब का रिव्यू लेके। आज जो मैं किताब आपके सामने लेके आ रही हूँ वो है जी महपारा सफदर की ऑटोबायोग्राफी मेरा ज़माना मेरी कहानी। ये किताब भी बुक कॉर्नर वालों ने पब्लिश की है, बड़ी खूबसूरत पब्लिश की है। और महपारा सफदर का नाम हम सबको मालूम है। 80 और 90 की दहाई में जो लोग रेडियो और पीटीवी के ऊपर खबरें सुनते रहे हैं उनको बिलाशुबा उनका नाम जो है वो याद होगा, उनका अंदाज याद होगा और ख़बरें पढ़ने का तरीका याद होगा। तो ये जो किताब उन्होंने लिखी है बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। मैं ऑटोबायोग्राफी जो है वो ज़रा कम पढ़ती हूँ, लेकिन ये किताब जब मैंने स्टार्ट की तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको रखूँ। दिल था ये था कि एक ही नशिस्त पे ख़त्म करके इसको उठूँ, जो कि मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है। टीवी की कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा मैंने वक्फों के साथ ये किताब ख़त्म की। लेकिन जो हम जैसे सहाफ़ी हैं उनके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ज़ाहिर है महपारा सफदर का ताल्लुक भी हमारी तरह मीडिया से है। वो पीटीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर खबरें पढ़ती रहीं, फिर वो बीबीसी लंदन के लिए, सेरेबियन के लिए पढ़ती रहीं। बीबीसी लंदन को उन्होंने जाके ज्वाइन किया और वहीं पर वो फिर सेटल होगी लंदन में। तो इसके अंदर हमें तारीख मिलेगी सियासी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिलेगी, ज़िया-उल हक की मिलेगी। फिर जब वो लंदन में रही तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के मसाइल थे वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बयान किए हैं। फिर जो उनका ईरान का, इराक का, मिस्र का दौरा था उसके बारे में उन्होंने लिखा। चंद शख्सियात जिनके उन्होंने इंटरव्यू किए, उनके खाके लिखे। लेकिन मेरे लिए जो मज़े की चीज़ थी वो थी सियासी हिस्ट्री, पीटीवी के ज़माने के वाक़यात। उन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया, मतलब पहले अपना हालात ज़िंदगी लिखा। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उनकी वालदा से कि उस दौर में जब बहुत कम ये होता था कि बेटियां हों, और उनकी 5 बेटियां थी, बेटियां हों और आपकी सारी तवज्जो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की तरफ हो, और आप स्टैंड लेके मैंने बेटियों को पढ़ाना है। मतलब शादी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पहले बेटियां पढ़ेंगी और उनके लिए सेक्रीफाइसेस किए। ये बहुत अच्छी अप्रोच जो उस ज़माने में मेरे ख्याल में बहुत कम माओं में होगी। आज भी बहुत जो कुछ माएँ हैं वो ऐसी अप्रोच नहीं रखते, लेकिन उस ज़माने में सोचना तो बहुत मुश्किल काम था। तो उनकी वालदा ने सारी बेटियों को पढ़ाया, उनकी बहनें लेक्चरार रही हैं, डॉक्टर भी हैं। खुद महपारा सफदर मीडिया के अंदर में आई। उस दौर के अंदर बहुत कम, जब हमने मीडिया ज्वाइन किया था तो उसमें भी बहुत कम लड़कियां मीडिया के अंदर थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं। मीडिया के कैमरे के सामने भी हैं, कैमरे के पीछे भी हैं। मतलब बहुत जगह पे अब आपको रिपोर्टर, एंकर, कैमरामैन, एडिटर, प्रोड्यूसर, रिसर्चर सब में ख़वातीन जो नज़र आती हैं। हमारे ज़माने में बहुत कम ऐसा रवाज था, लेकिन अब निकल पड़ा है। तो वो उसके बाद उन्होंने जो सियासी तारीख लिखी कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब त्यारा का हादसा हुआ तो उस वक्त क्या माहौल था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी गई तो उस वक्त खबर पढ़ते हुए क्या माहौल था, बांग्लादेश के टाइम पे क्या हो रहा था, बेनज़ीर की वापसी थी तो क्या हो रहा था। मतलब बहुत अच्छे, और लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत सहल उर्दू में, बहुत रवां उर्दू लिखी गई हुई है। मतलब आप पढ़ते हुए कहीं पे भी बोर नहीं होते हैं। आप कहते हो अच्छा यार बोरियत हो रही है, मैं स्किप करूं, मैं आगे चलूं, नहीं, आपका इंटरेस्ट शुरू से जो रहता है वो आखिर तक इस किताब के अंदर रहता है। तो ज़रूर ये किताब आप लोग खरीदें। खासतौर पे मैं मीडिया के और जो ये स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स के, मैस कम्युनिकेशन के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, और जो हमारे सहाफ़ी भाई बहन हैं उनको ज़रूर कहूँगी कि वो ये किताब खरीदें, पढ़ें। क्योंकि जो हमारे से सीनियर लोग हैं उनके क्या क्या तजर्बात रहे हैं, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात फेस की हैं, किस तरह से अपने लिए राहें बनाई हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने, वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। हमें गाइडेंस मिलती है उनसे, उनसे हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि हम भी अपनी राहें कैसे अपने लिए बना सकते हैं। तो महपारा सफदर की ये किताब मेरा ज़माना मेरी कहानी बुक कॉर्नर की वेबसाइट के ऊपर जाएं, जाके ऑर्डर करें, ज़रूर पढ़ें, किताबें पढ़ें प्लीज़। किताबें पढ़ेंगे आप में शऊर आएगा, आप अपने मुल्क की सियासत को समझेंगे, अपने मुल्क की तारीख को समझेंगे, और आपको बेहतर फैसले करने की, बेहतर लोग मुंतखब करने की समझ बूझ आएगी। तो जी, मैं जब और कोई किताब पढ़ूंगी तो उसका रिव्यू लेके हाजिर होंगी। फिलहाल मेरा ज़माना मेरी कहानी महपारा सफदर की ऑटोबायोग्राफी बुक कॉर्नर ने पब्लिश की है, ज़रूर जाके पढ़ें।